वो काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां पर थी? ट्रांस हिमालय में, लद्दाख वाले क्षेत्र में ना। हाँ अच्छा बनाया ना। तो यहाँ पर जो दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो वैसे ही याद कर लेंगे कि भाई कहाँ भैया? लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख से यहाँ से किधर को रास्ता होगा? काराकोरम दर्रे का किधर को रास्ता होगा? चीन को जाने का। ठीक है, तो याद हो गया काराकोरम दर्रा कहाँ पहुंचेगा? काराकोरम दर्रा ना कहां पर है? लेह। लेह कहां पर था? लद्दाख में ना, जहां से कहां पर? चीन जाने ना। चीन मतलब तिब्बत में जाने का, तिब्बत जाने का ना। ठीक है, तिब्बत है ना, सीधा हो गया। तिब्बत जाने का रास्ता है ना, चीन में, चीन में जाने का रास्ता है ना काराकोरम है ना। वैसे याद हो गया अपन को, पर्वत श्रेणी याद है तो दर्रा भी याद हो गया। लेह लद्दाख में, लद्दाख में कहां? चीन में जाएंगे, वहां से और कहां जाएंगे? जब लेह लद्दाख ये काराकोरम ही तिब्बत में पूरा भाग, तो तिब्बत जाने का रास्ता है ना। दूसरा अपन देखेंगे ना, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ना। ठीक है, ये भी लेह लद्दाख नहीं है, खारदुंग ला दर्रा है ना। ठीक है, अपन ने पढ़ी थी। इसमें कहां है? लद्दाख में कौन सी घाटी है? नुम्रा घाटी है ना। नुम्रा घाटी के पूर्व की ओर है ना, पूर्व उत्तर पूर्व की ओर कौन सी क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, अपन ने पढ़ा था उसमें। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर वही है ना। तो बताओ ये कहां से? ये लद्दाख को कहीं ना नुम्रा घाटी में जोड़े, नुम्रा घाटी है ना, नुम्रा घाटी है ना। नुम्रा घाटी में जाने का ये रास्ता है ना, जहां से कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी। हाँ यही है। यहाँ से तो नुम्रा घाटी नहीं, यहाँ से तो नुम्रा नदी बहेगी। इसमें नुम्रा घाटी में नुम्रा नदी बहेगी, नदी भी है ना। तो यहाँ से कौन सा है? तो लद्दाख को, और लद्दाख के नीचे कौन सी है? लद्दाख के ऊपर कौन सा है? काराकोरम है ना। तो इन दोनों श्रेणियों के बीच से कौन सी सिंधु नदी निकली है? हाँ, इन दोनों के बीच से निकली है। और जो नुम्रा घाटी है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये दर्रा भी कहाँ है? खारदुंग दर्रा, ये लद्दाख को नुम्रा घाटी से जोड़ता है ना। ठीक है, दूसरा तीसरा आएगा जोजिला दर्रा। ये तो तुमको पता ही है जोजिला दर्रा का। जो जिला आपने देखा था पीर पांजाल श्रेणी से थोड़ा ऊपर था ना। हाँ, तो ये कहाँ है? ऐसे याद कर लेंगे, जो श्री ले है ना, ऐसे याद कर लेंगे। तो लेह से श्रीनगर को जोड़ेगा। लेह से, लेह कहाँ गया? लद्दाख में, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ना। तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगा ना। लेह से है ना, जो श्री ले, जो जिला दर्रा। ठीक है, किस किस को जोड़ेगा? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का रास्ता है ना, यहां से ऊपर के जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखेंगे बनिहाल दर्रा, इंपोर्टेंट है। बनिहाल दर्रा है ना। बनिहाल दर्रे में कहां पर है? पीर पांजाल श्रेणी के अंदर बनिहाल दर्रा है ना। और बनिहाल दर्रे में ही कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है ना। हाँ, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के अंदर क्या है? कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है, सड़क सुरंग है, जवाहर सुरंग है ना। वहां पर इतनी दूर, हाँ सड़क सुरंग भी है, सड़क ही तो कह रहा हूं। NH44 वहां से निकला है ना। NH44 प्राचीन नाम देखे तो NH-A1 था है ना। NH-44 हाईवे वहीं से निकला है, सड़क सुरंग है ना। ठीक है, 2.85 किलोमीटर रास्ता है वहां पे ना। जवाहर सुरंग यहाँ पर बनाई गई तब 1956 में बनाई गई ना, इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, कौन सा? बनिहाल दर्रा है ना, यहीं पर है बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है? अपन देखेंगे कि भैया जम्मू से श्रीनगर को है ना, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर है ना, वो एक ही में। ठीक है, किस किस को? जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है। ठीक है, दर्रे देखो, एक तो दर्रे क्या होता है कि भाई घूम के जा रहे हैं, तो दर्रे क्या है? टनल बना ली, उसमें सुरंग बना दी, तो रास्ता कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है ना। ठीक है, तो ये इसमें बनिहाल दर्रा है, किसमें? पीर पंजाल श्रेणी में था, पीर पंजाल श्रेणी ना। ठीक है, यहां से जवाहर सुरंग निकली है, जवाहर सुरंग है ना। कब बनी थी ये? 1956 में बनी थी ना, 1956 में ना। ठीक है, इसका काम शुरू हो गया, शुरू हुई होगी। ठीक है, बनिहाल दर्रा ना, इंपोर्टेंट है, आ जाता है ये कभी कभी। ठीक है,
यहाँ से NH4 निकला, NH44 निकला है यहीं से, ठीक है, NH44 है ना। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा तो 2832 मीटर की ऊंचाई पर है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा है? NH44 है ना, NH44 यहाँ से निकला है। पुराना देखें तो NH1 था, है ना, यहाँ से, ठीक है, हाँ बिल्कुल NH1 था, ठीक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो समुद्र 2832 मीटर ऊंची, ठीक है। ये जो सुरंग है कितनी बनाई है? 2.85 किलोमीटर की सुरंग बनी है ना, यहाँ पर, यहीं पर है पीर पांजाल श्रेणी, है ना, पीर पांजाल दर्रा। जम्मू से कश्मीर है। चलो जम्मू से कश्मीर लिख लो तुम तो ना, जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है ना, जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है। पीर पांजाल श्रेणी, पीर पांजाल पर्वत है वहां पर, है ना, पर्वत श्रेणी है उसी में ना, ठीक है। लघु हिमालय में आता है पीर पांजाल श्रेणी, किसमें? लघु हिमालय में आती है ना, लघु हिमालय ना, इससे नीचे शिवालिक हिमालय ना, लघु हिमालय में आता है, ठीक है। तो कितने दर्रे हो गए? एक और है यहाँ पर, है ना, पेंसिला दर्रा, है ना, ये कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है ना। एक और है पेंसिला दर्रा, है ना, ऊपर लिखना है, लिख लें, पेंसिला दर्रा, ठीक है। ये कश्मीर से कारगिल को जोड़ेगा, डबल का, कश्मीर से कारगिल। इतने दर्रे कहां पर है? ये सभी दर्रे कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मतलब कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय के बीच में, ठीक है। उससे नीचे अगर लघु हिमालय में देखे तो ये क्या? पीर पांजाल पर्वत श्रेणी ना, क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ठीक है। तो काराकोरम कहां हो गया? एक बार और देख लें, लेह लद्दाख, लेह से तिब्बत जाने का रास्ता है ना, लद्दाख में इसकी स्थिति है काराकोरम, है ना, ठीक है, जहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, ठीक है, जहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, और क्या है? सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है ना। दूसरा अपन ने देखा क्या है? खारदुंगला, ये खारदुंगला दर्रा है ना, ठीक है। तो ये नुम्रा घाटी की ओर है ना, लद्दाख से नुम्रा घाटी में जाता है ना। नुम्रा घाटी के उत्तर में, उत्तर और पूर्व की ओर का है सियाचिन ग्लेशियर, है ना, ठीक है। बनिहाल दर्रा अपन ने देख लिया, बनिहाल जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, पीर पांजाल श्रेणी में है, और जवाहर सुरंग इसी में, ठीक है। जवाहर सुरंग कब बनी, स्टार्ट कभी? 1956 में स्टार्ट की, जवाहरलाल नेहरू के समय, है ना, उस समय प्रधानमंत्री वही थे ना, ठीक है। 2.85 किलोमीटर की है, और यहां से ही NH44 जो है हाईवे निकलता है, और पुराना नाम इसका कौन सा है? NH1 है ना, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 2832 मीटर ऊंचा है, और जो जिला दर्रा अपन देखें तो कहां है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। याद कैसे कर लेंगे? जो श्री लेह, ऐसे कर लो। बनिहाल का अपन को याद ही है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बनिहाल दर्रा कहां? जोड़ना मोड़ना तो ठीक है, जाना ही बीच में पूछ रहा है तब जोड़ना मोड़ना पूछेगा, अदरवाइज डायरेक्ट स्थिति पूछेगा कि भाई कौन सी जगह, भौगोलिक स्थिति का है ना, ठीक है, ठीक है। ये होगा तुम्हारे बनिहाल। अब आ जाओ ना, अब उसके नीचे कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश के देख लो। हिमाचल प्रदेश में RVC के नाम से याद कर लेना। R क्या हो गया? रोहतांग दर्रा, BC से बाड़ा लाचा दर्रा, और सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा ना। ये कितने? 3 दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में ना, बाड़ा लाचा दर्रा ना, ठीक है। तो हिमाचल में अपन ने, हिमाचल हिमालय में कुल्लू मनाली कांगड़ा ये थे। तो ये जो रोहतांग दर्रे में है ना, रोहतांग दर्रा है ना, उससे क्या रावी नदी निकलती है, उससे ही ब्यास नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है, और रोहतांग दर्रे के पास से ही रावी नदी निकलती है। रारा भी है ना, राराची, चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी मतलब 3 निकलती है, राराची है ना, रोहतांग दर्रा, रावी नदी और चिनाब नदी, ऐसे याद कर ले, राराची इसे याद कर लेते हैं। तो अपना क्या है? कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता होता है तो वो कोड वर्ड से जल्दी आता है। रा से रावी नदी, चिनाब नदी, और रोहतांग दर्रे, राराची है ना, ठीक है। हाँ, रोहतांग दर्रे से 2 नदी निकलती हैं, उसके पास से, आसपास से, और वहां से, है ना, रावी नदी और चिनाब नदी, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास जाएंगे तो ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से ब्यास नदी, कितनी हो गई? 3 नदी होगी पास है, आसपास से। देखो पास में ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से निकलती है, ये दर्रे से निकलती है, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले RBC में देखेंगे रोहतांग दर्रा ना, इसको कहां लिखें? ऊपर क्या है? लेह,
ठीक है, तो यहां से 3 निकलती है ना। एक तो हो गया रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है, चिनाब नदी ना। दूसरा है आरबीसी है ना, बारालाचा, बारालाचा ना, बारालाचा ही है। और तीसरा है सिपकीला ना, सिपकीला ना, बड़ी की मात्रा है सिपकीला ना। रोहतांग दर्रा कहां से? लेह से आएगा, लेह से एक रास्ता है, ठीक है। लेह से किसको जोड़ेगा ये ठीक है। लेह से मतलब हिमाचल प्रदेश में आएगा ना। लेह से कुल्लू मनाली कांगड़ा, लेह लद्दाख में पूछ रहा, वो दर्रा है, वो दर से इधर को आना। लेह से जोड़ेगा किसको? हाँ, लेह से किसको? कुल्लू मनाली। यहाँ पर छुट्टियां मनाने जाते हैं हम लोग बाग है ना, पहलगाम की तरह है ना, कांगड़ा ना, कुल्लू कांगड़ा है ना, ठीक है। यहां से अपन देखें तो कौन सी नदी निकलती? कुल्लू मनाली, उल्टा हो गया, कुल्लू कांगड़ा कर लो तुम तो, बाद में जान दो मनाली देंगे ना। कौन सी इसी दर्रे से कौन कौन सी नदी होती है ना, जाती उखड़ जाती है? तो रावी नदी, रावी नदी और ब्यास नदी है ना। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये दोनों इसी दर्रे से होकर के जाती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे भाई, जो अटल टनल है ना, अटल सुरंग है, वो कहां पर है? यहीं पर रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है ना, अटल के नाम से है ना। ये 9 किलोमीटर की है। वो कितनी थी? जवाहर सुरंग 2.85, पहले इतने संसाधन नहीं थे, छोटी बना ली, अब बना ली बड़ी अटल सुरंग। हाँ, हिमाचल प्रदेश में, वही तो कुल्लू मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा, हाथ से मिला के यहाँ। तो एक दरी अटल सुरंग ऐसे होकर के, इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। कौन सी है? अटल सुरंग है ना, अटल सुरंग टनल है ना। कितनी है? 9.02 किलोमीटर की है। और 2020 में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा? इसका उद्घाटन किया था। मोदी जी ने क्या करा? इसका उद्घाटन किया था 2020 में ना। कब? गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2020 में इसका शुभारंभ किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ले ले, 2 अक्टूबर को कौन का पड़ता है? गांधी जी का ना, गांधी जी को नहीं पड़ता, दोनों को पड़ता है ना। हाँ, तो 2 अक्टूबर 2020 को ना क्या उनके जन्मदिन पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम से अटल सुरंग बनाई का शुभारंभ किया गया, मान लो है ना, ठीक है। यहाँ पर अपन कहें तो यहाँ पर परिस्थितियां बहुत खतरनाक है, इलाके बहुत बेकार हैं, तो ये लोगों के लिए मान लो मौत की घाटी है। इसको क्या बोलते हैं? मौत की घाटी बोलते हैं ना। किसको? ये रोहतांग दर्रे के पास में है ना, मौत की घाटी है ना, ठीक है। रावी नदी यहीं से निकलती है, ब्यास नदी यहीं से निकलती है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से मैंने कहा है ना, ठीक है। और ये कहां पर? पाकिस्तान में जाकर कैसे मिल जाती है? सिंधु नदी में। ये नदी सिंधु नदी की सहायक नदी हुई कि नहीं हुई? ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है ना, वो कहीं में जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है, ब्यास नदी है ना। और सतलज भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है ना, ठीक है। दूसरा अपन ने कहा कि दूसरा कौन सा था इसमें? बारालाचा है ना। तो ये लेह से किसको? मंडी को जोड़ता है ना, लेह। ये भी लेह से बारालाचा कर रहा है ना, किसको? मंडी है ना। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है मंडी, हिमाचल प्रदेश का क्या है? मंडी एक जिला है, जिसको जोड़ता है ना। तो ये भी लेह से मंडी है ना, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा कर रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी इसी दर्रे से होकर के बहती है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है चिनाब नदी है ना। तो चिनाब नदी इसी दर्रे से होकर के गुजरती है ना, इसी दर्रे से होकर, ठीक है। तीसरा है कौन सा? तीसरा ना सिपकीला दर्रा है ना, सिपकीला है ना। ये तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश के नाम से है ही वो तो, ठीक है, ठीक है। ये तिब्बत जाने का रास्ता है ना, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के गुजर रही है ना। सिपकीला से कौन सी? ये अपन मान लो ऐसे, ऐसे और ऐसे है ना। तो ये कहां पर? तिब्बत जाने का रास्ता है ना, तिब्बत। और यहां से हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता है ना। यहां से सतलज नदी निकल रही है ना, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के गुजरती है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा है? माना, नीति और लीपुले, उत्तराखंड में माना, नीति और लीपुले। ये हो गया तो माना,
दूसरा ये हो गया हमारा नीति और इधर और लीपुलेख ठीक है। ये बहुत सारे सरल, इसका याद करना बहुत सरल है ना। ये सभी तत्व कहां पर जा रहे हैं? उत्तराखंड से जाते हैं और कहां पर? कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं सभी तत्व तीनों है ना। ठीक है, कैलाश में मानसरोवर के पास जाते हैं ना, मानसरोवर है ना, झील है ना। मानसरोवर कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो इतनी दरों से होकर के उनको जाना पड़ता है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो माना दर्रा, माना कहां पर है? ये उत्तराखंड में माना है। माना उत्तराखंड में उत्तराखंड का अंतिम गांव है, गांव है एक माना। ठीक है, माना से कैलाश पर्वत की ओर जाने का रास्ता है ना, मतलब तिब्बत। कैलाश पर्वत में तिब्बत है ना। ठीक है, क्या लिख लो? माना गांव, माना गांव उत्तराखंड का माना गांव से तिब्बत जाने का रास्ता है ना। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे वही कौन सा, ये भारत और चीन की सीमा पे सीधे सीधे दिख रहा है ना। ठीक है, इसी प्रकार अपन लीपुलेख देखेंगे तो पिथौरागढ़ में अपन ने देखा था। पिथौरागढ़ कहां पड़ता है? उत्तराखंड में ना, जहां पर क्या हुआ था? एक नेपाल और भारत से एक सैन्य अभ्यास हुआ था ना, तो अपने चर्चा की थी ना करंट में है ना। तो नेपाल, भारत और कैलाश पर्वत मतलब तिब्बत, तीनों, चीन मतलब चीन है ना, भारत, नेपाल और चीन तीनों का ये विवादित क्षेत्र है एक्चुअली। ठीक है, तो भारत से मतलब उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से तिब्बत जाने का रास्ता है ना। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है ना, एक पिथौरागढ़ जिला है ना, से तिब्बत जाने का रास्ता है। ठीक है, तिब्बत जाने का रास्ता कैसे लिख लेंगे इसको? उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उल्टा हो गया, पिथौरागढ़ है ना, पिथौरागढ़ है ना, से तिब्बत जाने का रास्ता है ना। ठीक है, ये गलत लिख दिया, पिथौरागढ़ है ना। हाँ बिल्कुल, नेपाल, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। तीसरा है कौन सा रह गया? नीति है ना। तो नीति भी क्या है? वही कहां से? उत्तराखंड से तिब्बत की सीमा है ना। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, यहाँ से तिब्बत आ गया। ठीक है, इनको जोड़ता है ना। इसमें एक और है, इसको तुम याद कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर कैलाश पर्वत में यहीं से जाते हैं ना, हालांकि तीनों से भी जाते हैं कैलाश पर्वत में। कैलाश सरोवर है ना, मानसरोवर है ना, मानसरोवर है ना। मानसरोवर के लिए कैसे? लीपुलेख बच्चे से उतर के जाते हैं, तो लीपुलेख दर्रा है ना। लीपुलेख दर्रा कहां तक है? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है ना। ठीक है, इसके अलावा एक और है मांगसा धुरा। ठीक है, मांगसा धुरा ये उत्तराखंड राज्य में है, पिथौरागढ़ में स्थित है ना, और ये तिब्बत को जोड़ता है ना। कौन सा है? मांगसा धुरा। ये नहीं है, उत्तराखंड में है मांगसा धुरा, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना, याद हो जाते हो। जैसे इनको हो जाएंगे माना, नीति, लीपुलेख है ना। लीपुलेख ने मानी नीति, या LMN है ना, LMN है ना, लेकर से है ना। अरे माना, 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 मांगसा ऐसे कर लो। मांगसा ने माना, मांगसा ने माना। लीपुलेख, लीपू का लेख है ना, लीपुलेख पर्वनी नीति ऐसे याद कर लो, कुछ बना लो कोड वर्ड। या LMN हो सही है, L से लीपुलेख, मां से माना, मांगसा हो गए, N से नीति। तो तीनों ही उत्तराखंड से किसको जोड़ते हैं? किसको जोड़ते हैं? तिब्बत को। और तीनों चारों ही कहां? कैलाश पर्वत पे जाने के रास्ते है ना, बिल्कुल। कैलाश और मानसरोवर के पास जाने के रास्ते हैं तीनों, है ना, बिल्कुल। तभी तो तिब्बत रोक देता है, जाते कहां से? नहीं थे, तभी तो रोक देता है वो। इसी प्रकार है ना, ये हो गए तुम्हारे किसके? उत्तराखंड के ना। सिक्किम, सिक्किम है, ठीक है, यहां पर है सिक्किम ना। यहां एक दर्रा है नाथुला, नाथुला ना, थोड़ा नाथुला सिक्किम है। सिक्किम इसको ये कह सकते हैं कि भाई एक समय प्राचीन काल में ना, जहां से चीन है ना भारत में घुसने का ये रास्ता था, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में अभी चल रहा है ना। ये चीन को भारत से जोड़ता है ना, चीन को भारत से जोड़ता है, मतलब ये रास्ता था एक्चुअली, सिल्क रोड था, ये सिल्क रोड है ना, ऐसे का
ऐसे करके ना ये मध्य एशिया में निकल जाते थे यहाँ से, मध्य एशिया ना। जो शेर शाह सूरी के समय था ना, मतलब अशोक के समय भी था, शेर शाह सूरी ने तो उसका पुनर्निर्माण करवाया मान लो। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, उस समय भी था ना। तो चीन के व्यापारी इसी से होकर के भारत में होकर के मध्य एशिया में ले जाते थे ना, जिससे यहाँ से क्या रेशम का व्यापार होता था इस समय। जब यहाँ से बदल कर देंगे तब जाएंगे वहां से तो इधर से ठीक पड़ता, इधर से इसलिए ठीक पड़ता था, भारत में भी तो व्यापार कर लेते इसी रास्ते से। भारत में व्यापार करते हुए सीधे निकल जाते मध्य एशिया की तरफ। सिल्क रेशम का व्यापार चलता था प्राचीन काल में। अब तुम ये बंद कर दोगे, ये बंद मतलब वो कह सकते हैं कि चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ 1962 में, उस समय बंद कर दिया था। 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ तो हमने ये क्या कर दिया, बंद कर दिया था, ये बंद कर दिया। फिर जाकर के 2006 में है ना इसको ओपन कर दिया ना, 2006 में इसको शुरू कर दिया। चीन को क्या फर्क पड़ने वाला है इससे, बंद भी कर दोगे तो उसने तो बहुत बड़ा खेल खेल लिया। खेल मतलब उसने मतलब कहां से, वो तुम यहाँ से रास्ता नहीं लोगे तो ऊपर कर जाएगा ना, कहां से लद्दाख से होते हुए पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होकर के निकल जाएगा। इसमें उसकी एक परियोजना है, कौन सी, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, कौन सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है ना, इसको BRI बोलते हैं, BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसकी। उससे वो क्या करेगा, उससे वो पीओके से होकर के निकल करके मध्य एशिया में जाएगा। एशिया से कहां पर, हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप में होते हुए और हिंद महासागर से होते हुए वो पूरा विश्व को कवर करेगा। वो उसकी पहल है, व्यापारिक पहल है, मतलब समुद्र के रास्ते से, सड़क के रास्ते से और हवाई रास्ते से, मतलब पूरे विश्व को जोड़ना है उसे व्यापार से। ठीक है, तो नकला कर रहा है ना। इसी प्रकार अपन देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा एक जेल लेपला कर रहा है ना, ठीक है, जेल लेपला है ना, ये कहां पर है, दार्जिलिंग और चुब्बी घाटी है ना, चुब्बी घाटी जेल लेपला यहाँ पर है ना, सिक्किम में नहीं है जेल लेपला, चुम्बी घाटी है ना, यही से चुम्बी होकर के गुजरती है नदी, इसी से होकर के। जब से अगर देखा तो 42-70 ऊंचा है ना जेल। तो सिक्किम में कौन से हो गए, दो दर्रे कौन से हो गए, नाथुला दर्रा इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, और जेल लेपला। ये चीन से होकर जाने का रास्ता है, जो सिल्क रोड में प्राचीन समय में जो रेशम व्यापार होता था, इसी मार्ग से चीन के व्यक्ति और भारत के व्यक्ति इसी मार्ग से होकर व्यापार करते थे ना, मध्य एशिया की तरफ चला जाता। ठीक है, दूसरा प्रदेश के कौन से, डैमडीला है ना, कौन कौन से यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, बॉमडीला दर्रा, ठीक है, ये दिहांग दर्रा, दिहांग नदी यहीं से होकर के गुजरी है। ठीक है, इसी प्रकार यांगयाप दर्रा आंध्र प्रदेश से मांडले की ओर है ना, म्यांमार को तो जोड़ता है, मांडले को जोड़ता है ना। ठीक है, ये हो गए, ये 4 दर्रा हो गए ना, 4 दर्रा कहां हो गए, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश, हर बार आंध्र प्रदेश आ जाता है मुझसे, आंध्र प्रदेश का तो इधर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन देखें यांगयाप दर्रा ना, यांगयाप दर्रा अपन मान लो यहां पर है, यांगयाप दर्रा ना यहां पर है। यहां से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमाचल प्रदेश से कहां पर, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, यहां से होकर के निकलती है सांगपो, यहाँ पर ये क्या नाम है, इसको सांगपो नदी है ना। ठीक है, तिब्बती नाम है सांगपो है ना। तो ये सांगपो नदी कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, हाँ तिब्बत से ही निकलती है और निकल करके भारत में प्रवेश करती है, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से ना, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से ही प्रवेश करती है ना। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार यहां पर मैंने कहा कौन सा है, डैमडीला है ना, डैमडीला दर्रा।
बेमटीला दर्रा इस एरिया में है ना, मतलब यहाँ से ये नदी यहाँ से ऐसे मिल जाती है ना, ठीक है। ये कौन सा हो गया, बोमडीला, बोमडीला दर्रा, ठीक है। तो वैसे याद हो जाएगा, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से किसको मिला था, तिब्बत को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से किसको, तिब्बत को, लेकिन इसमें से होकर के क्या ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ना, ठीक है। इसी प्रकार है ना, कौन सा बताया तुमने, दीपू, दीपू दर्रा, ठीक है। तो दीपू दर्रा थोड़ा सा इधर है इस एरिया में ना, दीपू दर्रा ना, दीपू दर्रा ना, दीपू है ना, दीपू वो तो पता चल जाता है, दीपू दीपू कुछ भी होगा पता चल जाएगा ना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, है ना, दीपू दर्रा नहीं, ठीक है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ती है, मांडले है ना, जाने का रास्ता है ना, अरुणाचल प्रदेश से मांडले में जाने का रास्ता है ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे दिहांग दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश से मांडले में है ना, दिहांग दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश से मांडले में है ना, मांडले झेल रही है एक समय, मांडले है ना, झेल रही है म्यांमार की, ठीक है। दीपू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश से किसको, मांडले में है ना, मांडले से जोड़ता है, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश से मांडले को जोड़ते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो मांडले कहां है, म्यांमार में, एक्चुअली ये म्यांमार को जोड़ता है, यांगाप दर्रा ये चीन को जोड़ता है, ये दोनों यांगाप और कौन सा, बोमडीला, देखना, हेलो, यांगाप और दोनों का इसको चीन को जोड़ेंगे, आगे समझ में, अरुणाचल प्रदेश को चीन से, तो ऊपर से आए हैं तो चीन को जोड़ना है, बोमडीला या और यांगाप, ठीक है। दीपू दर्रा इधर है और कौन सा है, दिहांग दर्रा इधर है, इसीलिए मांडले को जोड़ते हैं, मांडले मतलब म्यांमार।